नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। पीओके में काफी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको याद होगा कि 2023 से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 2026 की अगर बात की जाए मई और जून के महीने की, तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब इस बीच आसिम मुनीर का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा वो तो आपको बताएंगे, लेकिन ये जो विरोध हो रहा है इसमें कई मांगे भी उठाई जा रही है। वहां पर आजादी की मांग भी हो रही है, लेकिन इसमें अब इस बीच आसिम मुनीर ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं, जिससे और ज्यादा गहमा-गहमी जो है वो बढ़ गई है। आसिम मुनीर हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर, अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का विषय रहे हैं और एक बार फिर से वो इसी तरीके से बयान देने के बाद चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर और उन्होंने पाकिस्तान की अहम नस बताते हुए पीओके को क्या कहा है वो आपको बताते हैं। तो देखिए, रावलपिंडी में हुई 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया भारत पर, किसका? मानवाधिकार के हनन का और डेमोग्राफिक बदलाव का, कि भारत जो है ये करवा रहा है। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब पीओके में विरोध चल रहा है, विरोध प्रदर्शन तेजी से हो रहा है। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो क्या कह रहे हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि पीओके में जब विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं कारण है भारत। उसके साथ ही रावलपिंडी के जीएचक्यू में हुई 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर की जो अध्यक्षता में ये पाकिस्तानी सेना ने भारत पर जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन और डेमोग्राफिक बदलाव के आरोप लगा दिए हैं। देखिए, कुछ भी होता है अगर पाकिस्तान में, तो उसका सीधा जो आरोप है वो पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है कि भारत पर मर देता है। अगर पाकिस्तान में विरोध हो रहा है तो उसके पीछे भारत है। अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनातनी बढ़ रही है तो उसके पीछे भारत का हाथ है। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग भारत में आने की बात कर रहे हैं, या फिर पीओके की खास तौर पर बात की जाए कि वो आजादी की मांग कर रहे हैं, या फिर कोई भी मांग हो रही है, तो उसके पीछे भारत का हाथ है। और एक बार फिर से ऐसा ही बयान यहाँ पर मानवाधिकार के हनन का जो है उन्होंने लगा दिया है। किस पर? भारत पर। अब पाकिस्तानी सेना की मीडिया की अगर बात की जाए तो उसके बयान के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान के लिए बेहद अहम मुद्दा बना हुआ है। ये बयान तब आया है जब पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी ने पाकिस्तान और पीओजे के सरकार को 8 जुलाई तक डेडलाइन दे दी है। अब उसके बाद जो बयानबाजी का दौर है वो तो तेज चल ही रहा है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर एक बार फिर से बयान दे चुके हैं। अब कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे 8 जुलाई तक नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति का ऐलान उसी दिन धरना स्थल में किया जाएगा। वहीं कमेटी ने अपने समर्थकों से पूरी तैयारी के साथ अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की है। अब आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देती हूँ कि आखिर पीओके में चल क्या रहा है। और जब इस विरोध प्रदर्शन जो तेजी से पीओके में हो रहा है, उस बीच जब आसिम मुनीर ने बयान दे दिया है, तो वो क्यों चर्चा का विषय बन गया? वो इसीलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जब पाकिस्तान में आसिम मुनीर ये बयान दे रहे थे तो उसमें उन्होंने सारा का सारा जो ब्लेम है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसा आप माने, उन्होंने भारत पर मर दिया। और उन्होंने हालांकि भारत का जरूर जिक्र किया है कि भारत ने ऐसा करवाया है या ये जो हो रहा है वो भारत की वजह से हो रहा है। अब देखिए, आपको बता देते हैं कि आखिर पीओके में जो लोग हैं वो क्या मांग कर रहे हैं, वो क्यों परेशान हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन साल 2023 से लगातार जारी है, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया, और अब ये तेजी से बढ़ चुका है। अब यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे की सबसे बड़ी जो एक वजह है वो है विधानसभा सीटों पर आरक्षण का नया विवाद। वो विवाद क्या है वो जानिए। जो 12 शरणार्थी सीटों का विवाद है उसमें पीओके में होने वाले आगामी चुनावों के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटों के आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला लिया है। साथ ही बाहरी हस्तक्षेप का विरोध भी यहाँ पर हो रहा है कि भाई हमारा अगर पीओके है तो उसमें बाहर के लोग हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, यानी कि इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इस आरक्षित सीटों के लिए पाकिस्तान की केंद्र सरकार इस्लामाबाद सीधे दखल देती है और अपने पसंदीदा प्रतिनिधियों को थोप देती है। मतलब हमारे लिए अगर इलेक्शन हो रहा है तो हमारे चुनिंदा या फिर हमारे पसंद का जो प्रतिनिधि है जिसको हम वोट डालें वो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन वहां पर हस्तक्षेप होता है इस्लामाबाद से, वहां पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, फिर उनका जो पसंदीदा चेहरा होता है वो हमें जो है वो हमें प्रतिनिधि के तौर पर सौंप दिया जाता है, जिसका विरोध वहां के लोग जो है वो कर रहे हैं। अब आर्थिक और बुनियादी कारण इसके पीछे भी है ये भी कि बिजली की भारी कीमतें, वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली के बिल है वो काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं, बिजली काफी ज्यादा महंगी हो गई है, जिसके कारण भी वहां के लोग वहां का विरोध कर रहे हैं। गरीबी और कुपोषण के शिकार बच्चे हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, पीओके को ठीक से खाना पीना और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण भी एक बड़ी वजह है कि वहां पर विरोध हो रहा है। और साथ ही साथ सेना का क्रूर
क्रैकडाउन भी वहां पर लोगों को झेलना पड़ता है। तो ये सारे बड़े कारण हैं जिस वजह से वहां पर फिलहाल विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सबसे समझने वाली बात यह है कि एक तरफ पीओके में चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ वहां पर इस तरह की दिक्कतें हैं जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लोग अड़े हुए हैं। 8 जुलाई तक का समय दिया है। आज 7 जुलाई देखिए हो चुकी है। कल के बाद क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से फैसला लेती है, सरकार उनकी मांगों को मानती है या नहीं मानती है। लेकिन उससे बीच में आसिम मुनीर आ गए और आसिम मुनीर ने बयान दे दिया और आसिम मुनीर का जो बयान है वो एक बार फिर से जो है भारत विरोधी रहा। एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान में और पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर भारत पर टिप्पणी की और भारत पर आरोप लगाया। आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं कि 8 जुलाई के बाद पीओके की क्या तस्वीर होगी? क्या ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाएगा? क्या ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा? ये कल के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप आसिम मुनीर के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं हमें जरूर बताइए, क्योंकि आसिम मुनीर के ऐसे बयान पहली बार नहीं है। पहले भी हमने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा है और पहले भी जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में या फिर पीओके में कोई भी दिक्कत हुई है तो आसिम मुनीर इसी तरीके से बयान देते हुए नजर आए हैं। आपके क्या विचार हैं हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।